हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसका बहुत से लोगों के दिमाग में एक हवा सा होता है। तो आज हम उस हवे को दूर कर रहे होंगे और इस चैप्टर को बहुत ही तसल्ली से हम एनसीईआरटी से कर रहे होंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको इस सेशन में। बस आपको इस सेशन में एंड तक टिके रहना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, जिसका नेम हमारे पास में है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। यू कैन वेरी ईजिली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कि आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी दिखती हैं और आपको बहुत सारी वेरिएशंस भी दिखती हैं, है ना। बाहर से देखने में जब आप बाहर से किसी भी प्लांट को या किसी भी एनिमल को देखते हैं तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी दिखती हैं, ठीक है जी। अगली लाइन हमारे पास में ये है, सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तब भी हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं देखने को मिलेंगी। This chapter introduces you to internal structure and functional organization of higher plants. इस चैप्टर के अंदर हम लोग हायर प्लांट्स की क्या पढ़ेंगे, अंदर से उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड एज द एनाटॉमी। स्पेसिफिकली बोले तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि एनाटॉमी तो ह्यूमन बींग्स की भी होती है ना, एनिमल्स की भी होती है। प्लांट्स दे हैव सेल्स, प्लांट्स के पास क्या होते हैं बेटे, सेल्स होते हैं, और ये उनकी क्या है, बेसिक यूनिट। वो तो हर एक में ही, आप एनिमल्स की बात भी करेंगे तो भी हमारे पास में सेल ही उसकी बेसिक यूनिट हमारे पास में होती है, ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास में है डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शोज डिफरेंसेस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर, है ना। डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स का ऑब्वियसली इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं वैरी कर रहा होगा। अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में, किसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में, मोनोकॉट्स आ जाते हैं और डाइकॉट्स आ जाते हैं। वो भी एक दूसरे से एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। अगर हम उनका अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो वैरी कर रहा होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं ऑल्सो शो अडेप्टेशंस टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। मतलब जब हमारे आसपास का इन्वायरमेंट बदल रहा होता है तो इंटरनल स्ट्रक्चर उस हिसाब से बदलते रहते हैं ताकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में अडेप्ट कर सके। ऑलराइट, यहाँ से अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज़ टिश्यू सिस्टम, राइट। वी वर डिस्कसिंग तो फोकस ऑन द एनसीईआरटी नाउ, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं ये, ठीक है जी। सो देखो, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। मतलब हम टिश्यूज़ की टाइप को डिस्कस करेंगे कि उनमें किस तरह के सेल्स की टाइप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद में देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। उनका क्या स्ट्रक्चर होगा या उनका काम क्या है वो उनकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है कि वो लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है जी। उनका क्या स्ट्रक्चर है या उनका क्या फंक्शन है ये उनकी लोकेशन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, कि उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, जिसको दूसरा नाम हम देते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 चीज़ें आ जाती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पहला हमारे पास में है क्या, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है ग्राउंड, और
तीसरा हमारे पास में है वैस्कुलर, जिसका एक और नाम है वो है कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है इंटरनली प्रेजेंट होगा तो उसे फंडामेंटल हम लोग बोल देते हैं। ठीक है जी। अभी हम पढ़ते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अभी यहाँ से अब हमारा मेन चैप्टर एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए आप, तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी इसके बारे में थोड़ा। ओके, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये देखने को यहाँ पर मिलता है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द whole plant body and comprises the epidermal cell. Yes. Epidermal tissue system will form the outermost covering. Epidermal tissue system क्या बनाएगा जी, outermost covering बनाएगा पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की। पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही बनाता है। कौन बनाता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम ही बनाता है। एंड कंप्राइजेज दी, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में अब हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास में क्या क्या आता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमारे पास में सबसे पहले आती हैं एपिडर्मल सेल्स। सबसे पहले हमारे पास में क्या आते हैं बेटा जी? एपिडर्मल सेल्स आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास में आता है स्टोमाटा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास में स्टोमाटा। और तीसरे नंबर पे हमारे पास में आते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या आते हैं? एपिडर्मल अपेंडेजेस। और जब हम बात करते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, दैट इज ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। ठीक है जी। अब हम यहाँ से एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने स्टार्ट करा। हमें सबसे पहली चीज़ ये पता चली कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है पूरी की पूरी प्लांट बॉडी की। इसमें हमारे पास में तीन चीज़ें आती हैं। पहली है एपिडर्मल सेल, फिर है स्टोमाटा, फिर हमारे पास में आती हैं उनके जो बाहर में जो प्रेजेंट क्या है हमारे पास में, ट्राइकोम्स प्रेजेंट है और हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एपिडर्मिस से। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है एक प्राइमरी प्लांट बॉडी की। मतलब जब एक प्लांट ग्रो करता है तो उसकी बॉडी को हम कहलाते हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी। उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। Epidermis is the outermost layer of primary plant body. It is made up of, यहाँ से अब फिर से important points आ जाते हैं कि it is made up of what? It is made up of yes, it is made up of elongated का मतलब क्या है? लंबे लंबे सेल्स। इलोंगेटेड, लेट्स थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं आपको। इलोंगेटेड हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं और ये कंपैक्टली अरेंज्ड है, मतलब इनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है और एक कंटिन्यूअस लेयर बना रहे होते हैं। मींस बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, बस कंटिन्यूअसली एक लेयर जो है वो बनती जा रही है। ठीक है जी। इलोंगेटेड, कंपैक्टली अरेंज्ड, विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर।
अभी हम बात करते हैं सबसे पहले इस एपिडर्मिस के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा और उसकी अपेंडेजेस। और बात हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी है, एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस के अंदर ही ये 3 चीज़ें आ रही हैं, एपिडर्मल सेल, स्टोमाटा और उसकी अपेंडेजेस। ठीक है जी, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं एपिडर्मिस के बारे में। अब एपिडर्मिस में ही बाकी जो 3 चीज़ें हैं, उसकी अपेंडेजेस, स्टोमाटा और जो हैं इसके सेल्स, वो सारे के सारे एपिडर्मिस के अंडर ही आते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस के बारे में पढ़ना। ठीक है जी, यस। तो यहाँ से हमें इस बात पर ये पता होना चाहिए कि एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस जो हमारे पास में है वो एक सिंगल लेयर है। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो एक सिंगल लेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है फिर तीसरी लेयर है, ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल सी लेयर हमारे पास में होती है। ठीक है, अब एपिडर्मिस के एक सिंगल लेयर है, ये पॉइंट तो अपने को हो गया है जी क्लियर। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के अंदर पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल्स के बारे में। ठीक है जी, एपिडर्मिस के अंदर पाए जाने वाले एपिडर्मल सेल्स के बारे में अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ओके, यस। तो अब इसमें हमें ये चीज़ पता चल रही है कि एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पैरेन्काइमाटस हैं। एपिडर्मल सेल्स हमारे पास में क्या है, पैरेन्काइमाटस हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ये हम अभी सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा वाली, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा के बने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें कि हाँ जी, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो हमारे पास में क्या है, पैरेन्काइमाटस हैं, मतलब कि वो पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। उनके अंदर बहुत कम अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल वॉल को लाइन करता है, और उनके अंदर एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल भी होता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना बस आप ना मेरी बात को। यस, तो इसमें उसने हमें क्या जानकारी दी है, एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो कैसे होते हैं, पैरेन्काइमाटस होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स के बने होते हैं। इनके अंदर स्मॉल अमाउंट, मतलब इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा, उसकी अमाउंट बहुत कम होती है। तो इसके फीचर्स हम लोग साइड पर लिखते चले जाते हैं कि जो भी हमारे पास में ये एपिडर्मल सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये कैसे होते हैं। पहली बात ये है कि ये पैरेन्काइमा के बने होते हैं। दूसरी बात इनमें ये है कि इनमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो कम है। साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम क्यों है, क्योंकि इनके अंदर वैक्यूल बड़ा है। तो ज़्यादा जगह तो किसने घेर रखी है, वैक्यूल ने, है ना जी। जैसे कि आप एक टब मान लो, एक टब है, उसके अंदर आपने एक ना बड़ा सा एक आइस क्यूब रख दिया है, और इसमें वाटर हो गया, वाटर तो कम है, तो आइस क्यूब को आप वैक्यूल समझ लो और वाटर को आप साइटोप्लाज्म समझ लो। बस ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, I'm sorry। ठीक है जी, ऐसे ही बस यहाँ पे कुछ हो रहा है हमारे पास में कि जो हमारे पास में ये सेल है उसके अंदर वैक्यूल बट बैठा हुआ है। देखो ये सेल है, इसके अंदर होना क्या चाहिए था, साइटोप्लाज्म। कायदे से क्या होना चाहिए था, साइटोप्लाज्म, बट इसके अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल है। क्या है, वैक्यूल है। तो साइटोप्लाज्म के लिए जगह बहुत कम है। तो बहुत सिंपल है, इसमें रट्टा नहीं मारना है आपको कि एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो पैरेन्काइमा के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, पैरेन्काइमा के। इनके अंदर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम है। और क्या इनके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो साइटोप्लाज्म कम है। तो एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमाटस, याद हो गया। इनमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है, लाइनिंग द सेल वॉल,
और वैक्यूल इनके अंदर बहुत बड़ा है। तो आपको सेपरेटली इनके सारे फीचर्स याद होने चाहिए। पहला फीचर हो गया पैरेन्काइमस सेल, दूसरा हो गया स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और तीसरा पॉइंट हमारे पास में है लार्ज वैक्यूल। अच्छा जी, अब हम देखते हैं थोड़ी आगे की कहानी। वो ये कह रहा है कि द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस के बाहर वाली लेयर है वो होती है वैक्सी टाइप और मोटी सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो सके। तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास में एपिडर्मिस है, और हमने ये भी देखा था कि एपिडर्मिस के पास में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स बना दूँ तो इनके अंदर कहीं ना कहीं स्टोमाटा भी प्रेजेंट है ना, कहीं ना कहीं स्टोमाटा भी प्रेजेंट है, और यहाँ से कहीं ना कहीं हेयर्स भी निकल रहे हैं। अब यहाँ इस स्टोमाटा से वाटर का लॉस कम हो, उसके लिए इसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर सी बन जाती है। प्रॉपर क्या बन जाती है हमारे पास में? लेयर सी बन जाती है, वैक्सी लेयर होती है। कैसी लेयर होती है जी? इसके ऊपर एक ऐसे ना लेयर सी बन जाती है जिसे हम बोलेंगे क्या? क्यूटिकल। तो क्यूटिकल हमारे पास में क्या है? एक वैक्सी थिक लेयर है जिसे हम बोलेंगे क्यूटिकल, ताकि पानी का लॉस जो है वो ना हो सके। अब क्यूटिकल जो होती है वो कभी भी रूट्स में प्रेजेंट नहीं होती हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रूट्स जो है वो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो सन को एक्सपोज्ड नहीं होती है। तो जो चीज़ सन को एक्सपोज्ड है ही नहीं है, वहाँ पे लॉस ऑफ वाटर का डर नहीं है, तो वहाँ पर क्यूटिकल भी नहीं होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वाटर का लॉस हो रहा है। मैंने तो आपको पहले बता दिया, बट एनसीईआरटी आपको अब बता रही है। पहले एनसीईआरटी ने हमें बताया एपिडर्मल सेल्स के बारे में जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब एनसीईआरटी आपको बता रही है स्टोमाटा के बारे में। स्टोमाटा वह स्ट्रक्चर है, हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। स्टोमाटा वो स्ट्रक्चर है जो कि किस में प्रेजेंट है? एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट है। सबको पता है भाई, लीव्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। स्टोमाटा रेगुलेट करता है ट्रांसपीरेशन को। ट्रांसपीरेशन होता है कितना वाटर का लॉस होगा, और गैशियस एक्सचेंज को, गैशियस मतलब CO2 और O2 का एक्सचेंज जो हो रहा है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उसको भी स्टोमाटा ही देखता है। तो पहले हमने बात कर ली किसके बारे में? एपिडर्मिस के बारे में। फिर हमने बात कर ली किसके बारे में? स्टोमाटा के बारे में। अब हम स्टोमाटा के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखते चले हम। अब यहाँ पे आप देखें, वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है, डायग्राम के साथ आपको हम समझा देते हैं। देखें, ईच स्टोमाटा या स्टोमा उसकी सिंगुलर फॉर्म है, उसके पास में 2 बीन शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं गार्ड सेल। तो ये हैं हमारे पास में गार्ड सेल। ये हमारे पास में क्या है? गार्ड सेल। ये हमारे पास में 2 हैं गार्ड सेल्स, दिख रहे हैं सबको? ये हमारे पास में 2 पड़े हुए हैं गार्ड सेल्स। तो पहली लाइन हमें क्लियर हो चुकी है। विच इंक्लोजेस द स्टोमेटल पोर, इनके बीच में क्या पड़ा हुआ है? स्टोमेटल पोर। ये भी अपने को क्लियर हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख लें तो ये हमारे पास में गार्ड सेल्स हैं, ये वाले गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर स्टोमेटल पोर हमें मोनोकॉट्स में नहीं शो कर, स्टोमेटल पोर हमारे पास में डाइकॉट में होता है स्पेसिफिकली। ये जो बात हो रही है डाइकॉट्स के बारे में बात हो रही है, और ये बात अपने को पता होना चाहिए किसके बारे में हो रही है? मोनोकॉट्स के बारे में हो रही है। तो मोनोकॉट्स के अंदर हमारे पास में क्या आती हैं? ग्रासेस आती हैं। इनके गार्ड सेल्स जो हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं, और जो आउटर वॉल होती हैं गार्ड सेल्स की जो बाहर वाली लेयर होती हैं, ये जैसे गार्ड सेल है तो इसकी ये जो आउटर वाली लेयर होती है वो जो दूर होती है, ये देखो बीच में स्टोमेटल पोर है, जो लेयर इसकी हमारे पास में दूर है, जैसे ये वाली जो लेयर है जो दूर है वो हमारे पास में होती है
पतली, और जो अंदर वाली लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, ये वाली जो अंदर वाली लेयर है ये थिक है, और जो बाहर वाली लेयर है वो हमारे पास में थिन है, पतली है। ठीक है, और ये अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गार्ड सेल्स के बारे में, कि भैया ये हमारे गार्ड सेल हैं, अंदर ये स्टोमेटल पोर हैं, जो लेयर तो पोर की और है वो थिक है, जो बाहर की और है वो थिन है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि गार्ड सेल्स के अंदर हमारे पास में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो उसने हमें यहाँ पर शो कर रखे हैं, जो उसने हमें यहाँ पर क्या कर रखे हैं, शो कर रखे हैं। वेरी क्लियरली दे हैव शोन दिस। अभी आपको डायग्राम में क्लियरली दिख जाएंगे, आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। ये देखो, ये हरे हरे रंग के क्या है, ये सारे क्लोरोप्लास्ट दिखा रखे हैं। तो ये चीज़ भी अपने को क्लियर हो गई है कि गार्ड सेल्स ये हो गया। इन गार्ड सेल्स ग्रासेस, गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड होते हैं, दिख रहा है भाई साहब। जो आउटर वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, इनर वाली कैसी है, थिक है। गार्ड सेल्स के पास में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। गार्ड सेल्स के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं जो कि गार्ड सेल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स गार्ड सेल्स के पास प्रेजेंट, लाइक ये सारी, ये जो साइड में प्रेजेंट है ये सारे क्या है, एपिडर्मल सेल हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये एपिडर्मल सेल्स खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं और इनकी शेप थोड़ी सी जो है स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और हम इन्हें बोलने लगते हैं सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, जो स्टोमेटल अपर्चर है हमारे पास में, ये जो बीच में अपर्चर है हमारे पास में, और जो ये साइड पे हमारे पास में गार्ड सेल है, और जो सराउंडिंग सब्सिडरी सेल है, ये तीनों मिलकर हमारे पास में बनाती हैं स्टोमेटल अपर्चर अपैरेटस। सॉरी, तो एक चीज़ हमने पढ़ी एपिडर्मल सेल्स के बारे में, एपिडर्मल सेल्स के बारे में भी हमने देख लिया। फिर हमने देखो बेटे स्टोमेटा के बारे में भी देख लिया। ठीक है, अब हमें जो तीसरी चीज़ वो हमें बताएगा वो होगी अपेंडेजेस, वो भी अब हम देख लेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये पेज बिल्कुल क्लियर हो गए। एपिडर्मल सेल्स हो गए हैं, ये सारे क्या हैं, एपिडर्मल सेल हैं। कुछ एपिडर्मल सेल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बना लिया, सब्सिडरी सेल। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। साइड पे क्या है, गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में जो पोर है उससे हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। ये हमारे पास में जो ए डायग्राम है ये बीन शेप्ड है, तो ये डाइकॉट है, और ये मोनोकॉट है, तो ये क्या है हमारे पास में डम्बल शेप्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको इस पेज में कोई भी कंफ्यूजन जो है नहीं बची है। नीचे वाली लाइन अब देखो, अब आ गया ना, सेल ऑफ द एपिडर्मिस के पास में हमारे पास में क्या होते हैं, नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं। जो रूट के पास में हेयर्स होते हैं वो क्या है, जो रूट के पास में, जो एक हमारे पास में स्टेम है और एक हमारे पास में ये क्या है, रूट है, यहाँ पर हमारे पास में पाए जाएंगे क्या, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हमारे पास में क्या है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन है, मतलब ये एक ही सेल की बनी हुई हैं, ये सारी क्या है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन है। और ये क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, मिनरल को हेल्प करती है एब्जॉर्ब होने में फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, क्लियर हो गया। ट्राइकोम्स जो हैं वो क्या है, यहाँ से निकलेंगी अब ट्राइकोम्स। ये क्या है, ट्राइकोम्स। ये हमारे पास में यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ये हमारे पास में होती हैं मल्टी सेलुलर होती हैं। ये हमारे पास में कैसी होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, और ये जो ट्राइकोम्स हैं ये ब्रांच्ड भी हो सकती है, मतलब ये जो ट्राइकोम्स हैं इनकी ऐसे फर्दर ब्रांचिंग भी हो सकती है और हो सकता है ना भी हो। और ये सॉफ्ट भी हो सकती हैं, स्टिफ भी हो सकती हैं, और सिक्रीटरी भी हो सकती है, लाइक हो सकता है कुछ सिक्रीट कर रही हूँ। तो ट्राइकोम्स के फीचर्स ज़्यादा है, रूट हेयर्स का इतना नहीं है। रूट हेयर्स तो हमेशा यूनिसेलुलर होंगी, वो हमेशा एब्जॉर्प्शन में काम आएंगी। बट जो ट्राइकोम्स हैं हमारे पास में, जो हमारे पास में ट्राइकोम्स होते हैं ना, उनके फीचर वैरी कर सकते हैं। लाइक ट्राइकोम्स जो हैं, पहली बात उनका ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिसेलुलर हों, वो मल्टी सेलुलर हो सकती हैं। अब वो मल्टी सेलुलर में भी ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। ठीक है, वो सॉफ्ट भी हो सकती हैं, वो स्टिफ भी हो सकती हैं, है ना, और वो सिक्रीटरी भी हो सकती हैं कि कुछ सिक्रीट कर रही हैं।
और इनका मेन काम क्या है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर के लॉस को कम करती हैं कि ट्रांसपिरेशन से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो, इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है। ठीक है जी। और अभी हम पढ़ते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के ऊपर। देखें, अब ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, फिर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाएगा, फिर ये एनाटॉमी आ जाएगी। ठीक है, ये अब हमारे पास में सारी चीज़ों की एनाटॉमी आ जाएगी। लीफ के बारे में द चैप्टर इज ओवर। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी से कंपेयर करा गया तो सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं है, और ये हमारे पास में स्टार्टिंग का सिलेबस भी, जो स्टार्टिंग से चैप्टर था ना, वो भी नहीं है। देखो आप, पुरानी एनसीईआरटी में पहले काफ़ी कुछ दे रखा था, है ना। अभी हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो एपिडर्मिस जो बाहर, जो हमने अभी डिस्कस करी है, और वास्कुलर बंडल, ये बाहर होती है हमारे पास में एपिडर्मिस, और अंदर हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं ये वास्कुलर बंडल्स। इन दोनों को छोड़कर बाकी सारा हमारे पास में होता है ग्राउंड टिश्यू। अब इनके पास में, ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपने को। सो देखते चलें बस ध्यान से। अब ग्राउंड टिश्यू के अंदर हमारे पास में इन्होंने ना बेसिकली न्यू एनसीईआरटी में ये चीज़ एक्सक्लूड कर दी हैं, सिंपल टिश्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। मे बी ये सोच के एक्सक्लूड करी गई हैं कि 9th और 10th में ये बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं, राइट। सो ठीक है, अब ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास में सिंपल टिश्यूज़ होते हैं, हमारे पास में सिंपल टिश्यू होते हैं, कम्प्लेक्स। तो ग्राउंड टिश्यू में अक्सर हमारे पास में क्या टिश्यूज़ होते हैं, सिंपल टिश्यू। और सिंपल टिश्यू में क्या क्या होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पहले बात करते हैं पैरेन्काइमाटस सेल की। पैरेन्काइमाटस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट। भाई कॉर्टेक्स क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, पित्त क्या है, मेडुलरी रेस क्या है, ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ये आगे आएगा, ठीक है। और ये पैरेन्काइमाटस सेल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त एंड मेडुलरी रेस इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। मतलब वो स्टेम्स और वो रूट्स जो भी मैच्योर नहीं हुई हैं, अभी अभी ग्रो करी हैं, वैसी स्टेम्स और रूट्स में होते हैं ये। लीव्स के अंदर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, लीव्स के बारे में, वहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या होते हैं, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड एज द मेसोफिल। इसमें वो अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे टिश्यू एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के हमारे पास में ग्राउंड टिश्यू होते हैं। ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास में होता है सिंपल टिश्यू जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकिल में। ये चीज़ें क्या है आगे पता चलेंगी। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, मतलब जो रूट्स और स्टेम्स अभी अभी ग्रो करनी, अभी अभी बनी है ना, उनमें अभी जो डिफ्रेंशिएट नहीं करी हैं वो। लीव्स, ये तो बात होगी हमारे पास में रूट एंड स्टेम के बारे में। ये जो बात थी ना, ये सारी की सारी बात है रूट और स्टेम की। रूट और स्टेम की पेरिसाइकिल और पिथ और मेडुलरी रेज और कॉर्टेक्स में ये सब चीज़ें यूजुअली प्रेजेंट होती हैं। लीव्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ये ग्राउंड टिश्यू क्या है, बाहर की लेयर और अंदर के वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के। अब लीव्स के अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू के नाम पर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, दैट इज मेसोफिल। लीव्स के अंदर कोई कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पित्त, मेडुलरी रेस नहीं होता, उनके अंदर थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, उसी को ही हम मेसोफिल बोल देते हैं। इसी खुशी में हम आगे बढ़ जाते हैं। लीव्स और रूट स्टेम का बेसिक हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हम देखते हैं किसके बारे में, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमारे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करें तो उसमें दो ही चीज़ें आती हैं,
एक हमारे पास में है फ्लोएम और दूसरी है जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास में वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। डाइकॉट की स्टेम के अंदर पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, डाइकॉट की स्टेम के बारे में। डाइकॉट की स्टेम के बारे में इसमें क्या होता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। जो हमारे पास में डाइकॉट, चाहे हमारे पास में स्टेम हो चाहे हमारे पास में रूट हो, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है। और अगर सेकेंडरी ग्रोथ होनी है तो इस कैम्बियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो डाइकॉट की स्टेम के अंदर ये कैम्बियम जो है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट है, कि हमारे पास में ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, हमारे पास में कैम्बियम होगी। तो अब क्योंकि इनके पास में कैम्बियम प्रेजेंट है तो इनके पास में एबिलिटी है कि वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सके, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल। अगर मोनोकॉट्स के बारे में बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स के पास में कोई भी कैम्बियम नहीं होती है, क्योंकि वो फिर सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं बनाते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोज्ड बोलते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो वैस्कुलर बंडल के अंदर ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज्ड है अलॉन्ग डिफरेंट रेडियाई। अलॉन्ग डिफरेंट रेडियाई का मतलब होता है कि यहाँ पर जाइलम है, दूसरे रेडियाई पे फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट रेडियाई, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल, जो कि रूट में होता है। तो आर फॉर रेडियल, आर फॉर ही रूट है, तो ऐसे याद रहेगा। और ये ट्रिक मेरी नहीं है, नेट से उठाई गई है, कि जैसे स्टेम है तो स्टेम को ऊपर वाले हिस्से को आकर काउज वगैरह खा सकती हैं, तो वो डरे डरे रहते हैं, तो उनमें कॉन्जॉइंट होता है, मतलब जाइलम फ्लोएम इकट्ठे पाए जाते हैं। वेरएज रूट्स को कोई खतरा नहीं है बाहर की एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से, तो वो खुलेआम जी रही है, डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे जी रही है, उनके अंदर रेडियल अरेंजमेंट है जैसे कि रूट्स के अंदर। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स में हमारे पास में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का, जाइलम एंड फ्लोएम जो हैं वो सेम रेडियाई पे होते हैं। क्या होते हैं, सेम रेडियाई पे होते हैं, मतलब इस तरह से कुछ, ये सेम रेडिया पे, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, दे आर प्रेजेंट अलोंग दी सेम रेडियाई। ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट किस में है, स्टेम्स और लीफ में। रेडियल किस में है, रूट्स में, तो याद रखना है रेडियल रूट्स में, कॉन्जॉइंट स्टेम और लीव्स में। कॉन्जॉइंट के पास में फ्लोएम, मतलब जाइलम अंदर की साइड होता है और फ्लोएम बाहर की साइड होता है। जाइलम ज़्यादा डरता है, तो जाइलम अंदर की साइड अक्सर पाया जाता है और फ्लोएम बाहर की साइड। जैसे आप देखिए यहाँ पर भी, जैसे कि हाँ, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये तीनों डायग्राम्स देखिए आप, और थ्योरी के बेस पे मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है। ये देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास क्या इंडिकेशन है कि ये डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है, रेडियल अरेंजमेंट है। रेडियल अरेंजमेंट किस में होगा, रूट में होगा। यहाँ पर हमारे पास में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। और ऐसा हमारे पास में किस में होता है, मोनोकॉट्स के केस में होता है। यहाँ पर हमारे पास में कैम्बियम जो है वो हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ये किस में होगा, डाइकॉट्स के केस में होगा। ठीक है, तो ये डाइकॉट रूट मान लो, रूट नहीं सॉरी, रूट तो हो गया, स्टेम मान लो, लीफ मान लो। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब एनाटॉमी पढ़ते हैं हम, पहले रूट की, डाइकॉट रूट की, मोनोकॉट रूट की, और उसके बाद में किसकी, ये देखो, फिर स्टेम की और फिर लीफ की। लीफ की तो बेटे सबसे आसान है, फिर हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो अभी हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ डाइकॉट रूट्स। तो इसके लिए एक स्टोरी उठाई गई है, ये स्टोरी इंटरनेट की है, कि जैसे हमने इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये स्टोरी मैंने रितु मैम के लेक्चर से उठाई है। जब मैंने ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जब मैं 11th क्लास में हुई थी, तो मैंने तभी ये स्टोरी मैम की सुनी थी और मुझे बहुत स्टोरी पसंद आई थी।
ठीक है। तो रूट देखिए हमारे पास में ना डायकॉट, जैसे एक स्टोरी है बताती हूँ क्या है। एक हमारे पास में डायकॉट है और एक हमारे पास में मोनोकॉट है। तो ना ऐसे ना मोनोकॉट में ना नीचे ऐसे सन है, सन, ऐसे सन हम ऐसे बनाते हैं ना, रुको रुको अच्छे सा सन बनाते हैं हम भी, सन थोड़ा येलो कलर ले लेते हैं, येलो सन बनाते हैं ना ऐसे करके। ये सन है और इसको चद्दर से ढक दे क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा है। और डायकॉट के अंदर ना स्टार है। ये कैसा स्टार है, रुको, ये स्टार है और लोग देख रहे हैं कि डायकॉट होकर भी स्टार है। तो ऐसे ना ऊपर ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये डायकॉट की रूट है, ये डायकॉट की स्टेम है, ये मोनोकॉट की रूट है और ये चद्दर इसकी हट गई है, चद्दर भी बना देते हैं, ये मोनोकॉट की स्टेम है। सुने, डायकॉट रूट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इसकी क्या है, एपीब्लेमा है। बहुत सारे एपीब्लेमा के सेल जो हैं वो प्रोट्रूड करते हैं किसकी फॉर्म में, यूनिसेलुलर रूट हेयर की फॉर्म में। ये बात हो गई है आउटर मोस्ट लेयर की। तो आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास में क्या है, एपीब्लेमा है। एपीब्लेमा के बहुत सारे सेल्स जो हैं, जैसे ये आउटर मोस्ट लेयर है और इसे हम बोलेंगे एपीब्लेमा। यहाँ से हमारे पास में बहुत सारी रूट हेयर्स निकल रही होती हैं जो कि अक्सर कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। अब हम इसके अंदर चलते हैं कॉर्टेक्स के पास में। कॉर्टेक्स के पास में बहुत सारी लेयर्स हैं, किस चीज़ की, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स की। देखो ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में हो गया एपिडर्मिस और इसके पास में रूट हेयर्स हैं। अब इसके पास में बहुत सारे सेल्स हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हैं। ये किसकी बात हो रही है, अब हमारे पास में कॉर्टेक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के पास में सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, पैरेन्काइमाटस सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं, पैरेन्काइमाटस सेल्स हैं और इनके बीच में हमारे पास में स्पेसेस भी प्रेजेंट हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। और जो इस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर है इसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। तो क्लियर हो रही हैं चीज़ें। सबसे बाहर हमारे पास में है एपिडर्मिस, फिर हमारे पास में है कॉर्टेक्स और सबसे अंदर वाली लेयर हमारे पास में है एंडोडर्मिस, ठीक है। अब हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में। तो ये रूट है, यहाँ से पानी की एंट्री होगी, तो ऐसा कुछ एंडोडर्मिस पे होना चाहिए कि फालतू चीज़ें अंदर एंटर ना करें। इसकी वजह से एंडोडर्मिस के पास में क्या होता है, हमारे पास में सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस में, जिनकी शेप कैसी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं जी, बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं और उनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, क्योंकि अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगी तो फिर तो निकल जाएंगे ना, वाटर वहाँ से बीच में से निकल जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। इस लाइन को हम दोबारा देखते हैं कि जो हमारे पास में इनर मोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस में बैरल शेप्ड सेल्स हैं, बैरल शेप्ड ये होते हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है, नो स्पेस, क्योंकि अगर इनमें स्पेस प्रेजेंट होगी तो पानी यहाँ से चुपचाप से निकल जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं, हम चाहते हैं कि ये पानी को यहाँ से जाना पड़े और उसकी थोड़ी प्यूरिफिकेशन हो और अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो बाहर ही रहें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूट हेयर है, फिर ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के पास में बैरल शेप्ड सेल्स है हमारे पास में, कोई इंटरसेलुलर स्पेस हमारे पास में नहीं है। और ये जो बैरल शेप्ड सेल्स हैं इनकी जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल है, इसके पास में हमारे पास में क्या है, वाटर इम्पर्मिएबल, मतलब जो वाटर को जाने ना दे, एक वैक्सी लेयर, वैक्सी मटेरियल सुब्रिन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे एक स्ट्रिप सी बनी होती है, पूरे को कवर कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसको हम आपको एक बारी और बता देते हैं, इसमें वो में क्या बता रहा है कि इसके पास में, एंडोडर्मिस के पास में बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स के पास में वाटर इम्पर्मिएबल, जो पानी को ना जाने दे, वैक्सी मटेरियल सुब्रिन प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में। एंडोडर्मिस के अंदर, अब ये हमारे पास में एंडोडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, एपिडर्मिस, रूट है, सब हो गया। एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास में कुछ लेयर्स होती हैं थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स की, जिन्हें हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है, एंडोडर्मिस के अंदर की साइड हमारे पास में थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, वो भी पैरेन्काइमा के ही बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। और जो रूट्स की जो इनिशिएशन होनी है, या जो वास्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन होना है सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पे, वो यही इन्हीं सेल्स में होता है, ये पेरीसाइकिल के सेल्स से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पिथ है वो काफ़ी छोटी होती है, स्टार है ना ये, तो इनकी पिथ काफ़ी छोटी होती है, या ऐसा कहीं दिखती ही नहीं है, इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब दिखती ही नहीं है। और यहाँ पर आपको समझना है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ पैरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज़ बोलते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद में, मतलब जब सेकेंडरी ग्रोथ होने का टाइम आता है, तो एक रिंग डेवलप कर जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, मतलब यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये रूट है ना, तो ये रेडियली अरेंज्ड है। ऑल द टिश्यूज़ जो कि अंदर की साइड पर प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस के, जैसे कि पेरीसाइकिल हो गया, वास्कुलर बंडल हो गया, पिथ हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। तो एक बारी लास्ट टाइम हम आपको एक समरी सी दे देते हैं जिससे आपको एक क्लैरिटी आ जाए। तो आपको पहली बात क्या पता होनी चाहिए कि आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास में क्या है, एपीब्लेमा है। एपीब्लेमा में हमारे पास में बहुत सारे सेल्स हैं, जिससे क्या निकल रही है, हमारे पास में रूट हेयर्स निकल रहे हैं। रूट हेयर, जब हम एपीब्लेमा के अंदर की साइड पर जाते हैं, वहाँ पर होता है हमारे पास में कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के पास में क्या होता है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं। थिन वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स होते हैं, ध्यान रखना, थिन वॉल्ड है। अब इसके बाद में हमारे पास में आती है एंडोडर्मिस, जिसके सेल्स की शेप हमारे पास में है बैरल शेप्ड, और इसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे हमारे पास में एक वैक्सी लेयर की डेपोजिशन है, जिसे हम बोलते हैं सुब्रिन, और ये सिंगल लेयर है। और एंडोडर्मिस के जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट है पेरीसाइकिल, जिसमें मोर देन 1 लेयर्स हैं। और इसके अंदर हमारे पास में थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल्स हैं। ठीक है जी, और जब हम, ये पेरीसाइकिल है, ठीक है, फिर वहाँ पे हमारे पास में आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम,
और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इनके बीच में हमारे पास में प्रेजेंट है कंजक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे पास में क्या आ जाता है, वो बैंड बन जाता है, जिससे क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर हमारे पास में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कैम्बियम की फॉर्मेशन हो जाती है। और पेरीसाइकिल से ही लेटरल रूट्स का इनिशिएशन होता है। ठीक है जी। और यहाँ पर पिथ जो है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, मतलब दिखती नहीं है। चलो देखो, विद इंटरसेलुलर स्पीसीज देख लो, पढ़ लेते हैं अब इसको हम एक बार ही। इनरमोस्ट लेयर हम क्या है, एंडोडर्मिस है, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल है, कोई इंटरसेलुलर स्पीसीज नहीं है। टेंजेंशियल वॉल पे हमारे पास में वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल सुब्रिन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में। उसके बाद में थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाइटस सेल्स है, ये थिक हैं, एपिडर्मिस वाले थिन थे, इसे हम पेरीसाइकिल बोलेंगे। लेटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन जो है वो पेरीसाइकिल के सेल्स में होता है। पिथ बहुत छोटी होती है, पैरेन्काइमा के सेल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट, उन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं, बाद में एक कैम्बियम की रिंग बन जाती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ठीक है जी, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की रिंग बन जाती है। ठीक है, सारे के सारे टिश्यूज जो कि एंडोडर्मिस के अंदर की साइड होते हैं, दैट इज पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल कंफ्यूज नहीं करना आपने, वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस को छोड़कर सारी चीज़ें हमारे पास में क्या है, ग्राउंड टिश्यू हैं। और एंडोडर्मिस के अंदर वाली जितनी भी चीज़ें हैं, कौन सी, पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये हमारे पास में क्या है, स्टील है। कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकिल है। ठीक है, ये पिथ है और ये देखो ये फ्लोएम है। ध्यान से देखना अब इस चीज़ को, मैं आपको एक बारी और बता देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रूट हेयर क्लियर है, एपिडर्मिस भी क्लियर है, कॉर्टेक्स भी क्लियर है, एंडोडर्मिस भी क्लियर है, और एंडोडर्मिस के अंदर ये पेरीसाइकिल है। ऑब्वियसली प्रोटोजाइलम, ये प्रोटोजाइलम जो है बाहर की साइड होगा और मेटाजाइलम अंदर की साइड। ये साइड पे थोड़ा थोड़ा करके फ्लोएम दिखा रखा है और ये सेंटर वाला हमारे पास में पिथ है। आई होप अब आपको क्लैरिटी जो है वो कम्प्लीटली आ चुकी है। एक और डायग्राम में उसने यही चीज़ हमें मेंशन कर रखी है। इतने को आप गो थ्रू कर सकते हैं, गिविंग यू लाइक 20 seconds। अब हम लोग मूव करने वाले हैं किसके ऊपर बेटे जी, मोनोकोटिलेडनस रूट के ऊपर। मोनोकोटिलेडनस रूट बहुत आसान है, सच्ची में बहुत आसान है, ध्यान से सुनना मेरी बात है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बता रही हूँ ना। देखो, वही रूट हेयर, वही एपिडर्मिस, वही कॉर्टेक्स, वही एंडोडर्मिस, वही पेरीसाइकिल, वही फ्लोएम, वही प्रोटोजाइलम, वही मेटाजाइलम, वही पिथ। बस यहाँ पे पिथ थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे नंबर ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम्स का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो डाइकॉट की रूट में मैंने बोला था स्टार है, और मोनोकॉट की रूट में क्या है, सन है। तो आप देख ही सकते हैं, फिर सन तो हम ऐसे ही बनाते हैं, है ना, तो इसलिए देखो ये सन, याद करने का तरीका है ये सिर्फ। ठीक है, सिमिलर टू डाइकॉट रूट, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल, पिथ। फ्यूअर जाइलम बंडल होते हैं डाइकॉट रूट के पास में, मोनोकॉट रूट में ज़्यादा होते हैं, लाइक इट्स अ पॉलीआर्क जाइलम बंडल। पिथ जो है कैसी है, लार्ज है, वेल डेवलप्ड है। मोनोकॉट की जो रूट्स हैं उनमें कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, स्टेम के ऊपर चलते हैं। डाइकॉट की स्टेम के बारे में अब हम बात कर लेते हैं।
देखो बेटे, ये तो सबको पता ना कि एपिडर्मिस बाहर वाली लेयर है, तुम यहाँ से देखते हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यस, तो ये हमारे पास में सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को कवर करने वाली है क्यूटिकल। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल है, स्टेम है, तो स्टेम के पास में रूट है थोड़ी होंगे, तो क्यूटिकल है, वहाँ पर हमारे पास में क्या होगी, ट्राइकोम्स होंगी। ट्राइकोम्स कहाँ से निकल रहे हैं, एपिडर्मिस से निकल रहे हैं। एंड हमारे पास में कुछ स्टोमाटा होंगे, सिंपल सी बातें हैं ये तो। सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल, दे कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। मतलब कि एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल, वो ऊपर भी था हमारे पास में, रूट में भी, उसके बीच के सबको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। वहाँ पर क्या था हमारे पास में, एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस था, एंडोडर्मिस के अंदर की साइड पे पेरीसाइकिल था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर, मतलब वहाँ पे एक कॉर्टेक्स को हम कॉर्टेक्स बोल रहे थे, ठीक है, कॉर्टेक्स को कॉर्टेक्स बोल रहे थे हम। यहाँ पर हमारे पास में कॉर्टेक्स में 3 सब जोन्स आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो है वो हाइपोडर्मिस होती है, जिसके अंदर कुछ कॉलन के माइटस सेल होते हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे। और हाइपोडर्मिस के नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर। वहाँ पे राउंडेड थिन वॉल पैरेन्काइमाइटस सेल्स हैं, विच उसमें इंटरसेलर स्पीसीज भी हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको। जब हमने यहाँ पर देखा था तो ये हमारे पास में रूट हेयर था, एपिडर्मिस था, कॉर्टेक्स था, ठीक है। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को ही हम एंडोडर्मिस बोल रहे थे। तो कॉर्टेक्स के अंदर ये एक जनरल सी लेयर थी और सब उसके अंदर वाली लेयर को हम एंडोडर्मिस बोल रहे थे, ऐसा कुछ खास नहीं था। बट जब हमने यहाँ पर बात करनी स्टार्ट करी स्टेम के बारे में, तो हमने देखा कि इनके पास में एपिडर्मिस है। और एपिडर्मिस, अब देखो एपिडर्मिस के बाद में क्या है, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के बाद में क्या है, पेरीसाइकिल है। ये वहाँ पर भी था, बट वहाँ पर कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स नहीं थी, यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। पहली लेयर हमारे पास में है हाइपोडर्मिस, और फिर है लास्ट वाली है एंडोडर्मिस, और बीच में भी एक लेयर है जिसमें राउंडेड सेल्स हैं, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो एपिडर्मिस वाली लेयर है, इट इज़ कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस है वो किससे कवर्ड है, एक क्यूटिकल की लेयर से कवर्ड है। और इनके पास में ट्राइकोम्स भी हैं, और ट्राइकोम्स स्टेम से निकलती हैं, और इनके पास में स्टोमाटा भी हैं। सेल्स एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, 3 सब जोन्स में डिवाइडेड हैं। हाइपोडर्मिस, अगर हम यहाँ पर पहले बात करें हाइपोडर्मिस के बारे में, तो हाइपोडर्मिस के पास में कैसे सेल्स होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। इनके पास में होते हैं कॉलेनकेमाइटस सेल्स। कैसे होते हैं, कॉलेनकेमाइटस सेल्स। और ये जो कॉलेनकेमाइटस सेल्स हैं, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, दे आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। और फिर हमारे पास में ये क्या करते हैं, यंग स्टेम को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, सुने सुने सुने, ध्यान सुनते चले बस आप मेरी बात को। Outer hypodermis consists of few layers of collenchymatous cells just below the epidermis, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे पास में प्रेजेंट है कॉर्टिकल लेयर,
हाइपोडर्मिस के नीचे हमारे पास में प्रेजेंट है कॉर्टिकल लेयर्स। अब हमने पहले बात करी किसके बारे में, हाइपोडर्मिस के बारे में, और हमने ये चीज़ सीख ली कि इनके पास में कॉलेनकेमाइटस सेल्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में आया कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के पास में हमारे पास में क्या है, राउंडेड थिन वॉल्ड, क्या है, राउंडेड है, गोल है, पतली वॉल है। जैसे वहाँ पर था ना एपिडर्मिस में हमारे पास में थिन वॉल्ड थी, बट जब हम एंडोडर्मिस में आ गए थे तो वहाँ पर थिक वॉल्ड थी, है ना। देखो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। यहाँ लिखा था, ये देखो, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल, कॉर्टेक्स की बात है। और फिर जब यहाँ पे हम नीचे आए एंडोडर्मिस के अंदर, वहाँ पर एक थिक वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल है जिसे हमने पेरीसाइकिल बोला। तो ये चीज़ें जो हैं पता होनी ज़रूरी हैं कि थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड कौन सी है। कॉर्टेक्स वाली हमारे पास में थिन वॉल्ड है, और थिक वॉल्ड हमारे पास में कौन सी है, पेरीसाइकिल वाली, ठीक है जी। यहाँ पर भी बात करें तो ये जो कॉर्टिकल लेयर है, अच्छा एक और बात है, यहाँ पर जब उसने बात करी, देखो अब ध्यान से, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल, और जहाँ पर लेयर्स कम है या फिर एक ही है तो वहाँ पर थिक वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल है। जहाँ पर लेयर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर हमारे पास में थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल है। यहाँ पर आप देखिए कॉर्टिकल लेयर्स का नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पर थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटस सेल है। कॉलेनकेमाइटस सेल सिर्फ और सिर्फ हाइपोडर्मिस में है, बाकी हर जगह पर हमारे पास में पैरेन्केमाइटस सेल्स हैं, ठीक है। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकेमाइटस सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। Cortical layer below the hypodermis consists of rounded thin walled parenchymatous cell with conspicuous intercellular spaces, और जो उसकी अंदर वाली लेयर है उसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के सेल्स, वहाँ पर क्या था, सुब्रिन, यहाँ पर क्या है, स्टार्च ग्रेन, एंड द लेयर इज कॉल्ड एज द स्टार्च शीथ। उसके बाद में आती है ये पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल क्या है, पेरीसाइकिल जो है वो एंडोडर्मिस की अंदर की साइड पर प्रेजेंट है और फ्लोएम के ऊपर भी प्रेजेंट है, सेमील्यूनर पैचेस की फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमा की, ठीक है। एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की अंदर की साइड पर हमारे पास में पेरीसाइकिल प्रेजेंट है और फ्लोएम के ऊपर भी प्रेजेंट है सेमील्यूनर पैचेस की फॉर्म में। वास्कुलर बंडल्स के बीच में हमारे पास में यहाँ पर पैरेन्केमाइटस सेल्स प्रेजेंट है जो कि मेडुलरी रेज बनाएंगे। बहुत सारे वास्कुलर बंडल जो हैं रिंग में अरेंज्ड होते हैं और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम का। हर एक वास्कुलर बंडल क्या है, कॉन्जॉइंट है, मतलब जुड़ा हुआ है, ओपन है, बीच में हमारे पास में वो बैंड आ जाता है, ठीक है। और इंडार्क प्रोटोजाइलम हमारे पास में यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पे प्रोटोजाइलम को बचा के रखा जा रहा है, मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की साइड पर है, वेयर स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड पे था, क्योंकि रूट के अंदर प्रोटोजाइलम बाहर की साइड पे था क्योंकि वहाँ पर कोई डर नहीं था। बहुत सारे राउंडेड पैरेन्केमाइटस सेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं और उसे हम बोल देते हैं पित्त। क्या बोल देते हैं, पित्त बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
डायकॉट के अंदर तो यहाँ पे पित्त जो है वो अच्छी खासी होती है, मोनोकॉट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मिस है, हाइपो, देखो यहाँ पे ध्यान से देख लो एक बारी, है ना, बाहर वाली एमिडर्मिस, उसके पास में एपिडर्मल हेयर, फिर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टिकल लेयर जो कि पैरेन्काइमा की, अंदर एंडोडर्मिस स्टार्ची शीथ, उसके अंदर पेरीसाइकिल है, एंडोडर्मिस की अंदर की साइड पर भी प्रेजेंट है और फ्लोएम के ऊपर भी प्रेजेंट है। फ्लोएम अंदर की साइड है, फ्लोएम बाहर की साइड है, जाइलम डरता है, जाइलम अंदर की साइड है, जाइलम में भी प्रोटोजाइलम और भी ज़्यादा डरता है तो वो और भी अंदर की साइड पे है। फिर हमारे पास में यहाँ पर आते हैं वेस्कुलर बंडल, और इनके बीच में हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं मेडुलरी रेज, और पिथ इनकी काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है। लोग झाँक के देख रहे हैं तो बीच में किसको देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं जो कि रूट में प्रेजेंट है। ये ट्रिक थी जिससे हमने याद रखना है। देख लीजिए एपिडर्मिस है, फिर ये कॉलनकाइमा की सेल्स हैं, हाइपोडर्मिस, ये पैरेन्काइमा कॉर्टिकल लेयर, फिर एंडोडर्मिस और उसके अंदर पेरीसाइकिल है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद में फ्लोएम और ये जाइलम है, जाइलम में बाहर मेटाजाइलम, अंदर प्रोटोजाइलम, अंदर उससे अंदर पिथ, और ये बीच में हमारे पास में कैम्बियम प्रेजेंट है। अब देखो मोनोकॉट में हमारे पास में, अच्छा ये जो पेरीसाइकिल जुड़ी हुई है ना फ्लोएम के साथ में, ये जो हमारे पास में पेरीसाइकिल है ये स्क्लेरेन्केमाइटस है। अब यहाँ पर मोनोकॉट में बात करते हैं तो यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस आता है, उसके बाद में कोई कॉर्टिकल लेयर, कोई एंडोडर्मिस नहीं है, वैस्कुलर बंडल्स ही हैं सिर्फ, और कोई इसमें पिथ विथ भी नहीं होती है। अब देखो एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, और बस खुले आम वैस्कुलर बंडल पड़े हुए हैं, ठीक है। बाहर की साइड पे फ्लोएम है, अंदर की तरफ फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट है, और एक ग्राउंड टिश्यू बीच बीच में पड़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे तरीके से नहीं पड़ा हुआ है ना। तो पढ़ लेते हैं इसको भी एक बार कि मोनोकॉट स्टेम के पास में वहाँ पर हाइपोडर्मिस जो थी वो कॉलनकेमाइटिस थी, यहाँ पर जो हमारे पास में हाइपोडर्मिस है वो हमारे पास में क्या है, स्क्लेरेन्केमाइटिस है। तो आप यहाँ पे देखिए हमने रूट्स के बारे में देखा है और स्टेम के बारे में देखा है। रूट में हमने क्या चीज़ें देख ली हैं कि यहाँ पर हमारे पास में सबसे बाहर की साइड पर हमारे पास में होता है एपीब्लेमा। क्या है हमारे पास में, एपीब्लेमा होता है। एपीब्लेमा के पास में हमारे पास में ऑब्वियसली यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होंगे, और एपीब्लेमा के अंदर हमारे पास में होगा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के पास में हमारे पास में सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटिस सेल्स होंगे, ठीक है जी। तो जब हम बात करते हैं रूट्स के बारे में तो सबसे बाहर हमारे पास में है रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर ही रूट हेयर है, फिर कॉर्टेक्स है, उसके सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के भी अंदर वाली, और कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास में ज़्यादा लेयर्स होती हैं तो वहाँ पे थिन वॉल्ड पैरेन्काइमाइटिस सेल है, पैरेन्काइमा में फ्यूअर लेयर है तो वहाँ पे थिक वॉल्ड है, और इसके अंदर हमारे पास में आ जाता है पेरीसाइकिल के बाद आता है प्रोटोजाइलम, फिर मेटाजाइलम, बीच में फ्लोएम है, फिर पिथ है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो कॉर्टेक्स के पास में सेवरल लेयर्स हैं। क्या है बेटे जी, सेवरल लेयर्स है। इसकी थिन वॉल्ड, क्या थिन वॉल्ड, पैरेन्काइमा सेल, और इनके पास में हमारे पास में इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी होती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स के पास में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो जब बहुत सारी लेयर्स का सवाल आ जाता है ना, जब सेवरल लेयर्स की बात आ जाती है तो वहाँ पर हमारे पास में थिन वॉल्ड होने लग जाती हैं चीज़ें, थिन वॉल्ड विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इनर मोस्ट लेयर हमारे पास में जो कॉर्टेक्स की होती है उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के पास में बैरल शेप्ड सेल्स है बिना इंटरसेलुलर स्पेस के, उनके पास में वाटर इम्पर्मिएबल, क्या है बेटे, सुनो सुनो, वाटर इम्पर्मिएबल, हाँ, डेपोजिशन ऑफ वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, सिंपल है। उसके बाद में अब ये फ्यू लेयर्स हैं, इसीलिए यहाँ पर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमाइटिस सेल है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेरीसाइकिल बोलेंगे। और जो ये पेरीसाइकिल होता है यहाँ से होती है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स।
and vascular cambium. ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है। पिथ जो है वो हमारे पास में छोटी है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है। पिथ जो है वो हमारे पास में बहुत छोटी होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम है, यहीं पर ये जाइलम है तो यहीं थोड़ा सा फ्लोएम है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कंजक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जो चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में 2 से 4 फ्लोएम जाइलम फ्लोएम पैचेस होते हैं, बीच में कैम्बियम रिंग आ जाती है, क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, डाइकॉट है। और एंडोडर्मिस के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं, स्टील, जिसमें आता है पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल और पिथ। मोनोकॉट में हमारे पास में क्या होता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, वो तो वैसा ही है, पेरीसाइकिल, वास्कुलर बंडल, पिथ। बट यहाँ पर जो जाइलम बंडल होते हैं ना, वो यूजुअली ज़्यादा होते हैं मोनोकॉट रूट के अंदर। यहाँ पर पिथ जो है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती है। मोनोकॉट की रूट्स जो हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं करती हैं, दे डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये देखो, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, ये फ्लोएम है, बाहर की साइड पे रूट्स है, बिंदास प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है, मेटाजाइलम अंदर है, और बीच में हमारे पास में पिथ है। उसके बाद में अपने को ये देखना है, डाइकॉट स्टेम भी हमने देखी, इसमें क्या फ़र्क है, इसमें ये फ़र्क है कि जो अंदर एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं सबसे। अच्छा, पहले तो बाहर थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल है, उसके पास ट्राइकोम्स है, कुछ स्टोमाटा है। यहाँ पर एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और पेरीसाइकिल के बीच में कॉर्टेक्स आता है, उसमें हमारे पास में 3 सब जोन्स होते हैं, और वो 3 सब जोन्स हमारे पास में क्या है, सबसे बाहर वाला हमारे पास में है हाइपोडर्मिस, जिसके पास में है कॉलेनकेमाइटिस सेल। फिर आ जाते हैं कॉर्टिकल सेल, जहाँ पर हमारे पास में क्या है, पैरेन्केमाइटिस सेल है, थिन वॉल्ड है, राउंडेड है, ज़्यादा लेयर है तो थिन वॉल्ड है। राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटिस सेल्स, इनके अंदर जो इंटरसेलर स्पेसेस हैं वो हमें दिखती हैं, मतलब जो इंटरसेलर स्पेसेस हमारे पास में है वो क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब वो दिखती हैं। वहाँ पर ऐसा नहीं था, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स था ना, इनमें इंटरसेलर स्पेसेस हमेशा होती हैं, एपिडर्मिस में इंटरसेलर स्पेसेस नहीं थी, ठीक है जी। हाइपोडर्मिस के बारे में बात भी हो गई, कॉर्टिकल लेयर के बारे में भी बात हो गई, और इनरमोस्ट लेयर जो हमारे पास में है, जिसे हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। जिन्हें हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। कॉर्टिकल लेयर की बात भी हो गई, राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटिस सेल है विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलर स्पेसेस एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के सेल्स के पास में क्या अलग है, स्टार्च शीट है, और उसके अंडर क्या आ जाएगा, फिर पेरीसाइकिल आ जाएगा। पेरीसाइकिल फिर वही है, थिक वॉल्ड पैरेन्केमाइटिस सेल्स। पेरीसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड एंड अबव। अच्छा, यहाँ पर जो पेरीसाइकिल है वो पैरेन्केमाइटिस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर की जो पैरेन्केमाइटिस नहीं होती है, यहाँ की स्क्लेरेन्केमाइटिस है। अब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वास्कुलर बंडल में ये रेडियली प्लेस्ड होते हैं, है ना, रेडियली प्लेस्ड होते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट द मेडुलरी रेस। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है बेटा जी, ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्टेम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये बोल रहा है, इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर होती हैं रेडियली प्लेस्ड पैरेन्केमाइटिस सेल की, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मेडुलरी रेस को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। बहुत सारे वास्कुलर बंडल रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कोलेटरल प्रेजेंट होता है, कॉन्जॉइंट है, ओपन है, एंड डार्क प्रोटोजाइलम है। बहुत सारे राउंडेड पैरेन्केमाइटिस सेल, उनके बीच में बहुत सारा लार्ज इंटरसेलर स्पेसेस होती है, वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं पित्त को। तो इसमें हमने सारी चीज़ें क्या क्या देख ली हैं, रुके।
ठीक है। तो स्टेम के अंदर हमारे पास में एपिडर्मिस की बात हो गई, फिर हाइपोडर्मिस की। हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा की बनी हुई है। उसके बाद में हमारे पास में है कॉर्टिकल लेयर, जहाँ पर हमारे पास में थिन वॉल्ड पैरेन्काइमाटस सेल है, ठीक है, राउंडेड थिन वॉल, और उनकी जो बीच की स्पेसेस हैं वो हमें हूबहू दिखती हैं। इनर मोस्ट लेयर हमारे पास में एंडोडर्मिस है, जिसके पास में स्टार्च की शीट है। फिर हम बात करते हैं पेरीसाइकिल के बारे में। पेरीसाइकिल यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है डाइकॉट स्टेम के अंदर, और यहाँ पर ये एंडोडर्मिस की अंदर की साइड पर भी है, और ये फ्लोएम के ऊपर भी पाई जाती है। फ्लोएम बाहर की साइड है, फिर जाइलम है, और जाइलम में भी प्रोटोजाइलम अंदर की साइड पे है, और बीच में रेडियली प्लेस्ड हमारे पास में पैरेन्काइमाटस सेल्स होती हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमाटस सेल हैं जो कि मेडुलरी रेस को कंस्टिट्यूट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स जो है रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। हर एक वास्कुलर बंडल जो है कॉन्जुएंट है, ओपन है, इंडार्क है। बहुत सारे हमारे पास में राउंडेड पैरेन्काइमाटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन, जिसे हम बोलेंगे पिथ, ठीक है। लाइन टू लाइन एक बार बता दे रही हूँ। कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड अ फ्यू स्टोमाटा। सेल्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरीसाइकिल constitute the cortex. It consists of the three subzones: hypodermis, few layers of collenchymatous cell just below the epidermis which provide the mechanical strength. Cortical layer present below the hypodermis consists of rounded thin-walled parenchymatous cell with conspicuous intercellular spaces. Innermost layer is endodermis with a starch sheath. Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of the semilunar patches of the sclerenchyma. In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary race. बहुत सारे वास्कुलर बंडल्स जो हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, और जो रिंग अरेंजमेंट है वो करेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट होता है किसका? डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स किस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं? हमारे पास में रिंग की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें जो हैं देख ली हैं, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास में जो अंदर वाली लेयर है पेरीसाइकिल है, एंडोडर्मिस के अंदर भी प्रेजेंट है, सेमिलुनर पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो फ्यू लेयर्स हैं रेडियली, है ना। वास्कुलर बंडल्स जो हैं वहाँ पर हमारे पास में वास्कुलर बंडल्स के बीच में हमारे पास में कुछ लेयर्स हैं रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमाटस सेल की, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करती हैं मेडुलरी रेस की। लाइन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वास्कुलर बंडल्स जो हैं रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये जो कॉन्जुएंट है, ओपन है, और यहाँ पे इंडार्क है। बहुत सारे राउंडेड पैरेन्काइमाटस सेल कंस्टिट्यूट करते हैं पित्त को, ठीक है। उसके बाद में आता है मोनोकॉट की स्टेम। इसमें कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये बात है, ग्राउंड टिश्यू वास्कुलर बंडल है, ठीक है, और हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेन्काइमाटस है। वहाँ पर वहाँ पे जो स्क्लेरेन्काइमाटस था वो कौन था? पेरीसाइकिल था, ठीक है। और जो पेरीफेरल वास्कुलर बंडल्स मोनोकॉट स्टेम, दे हैव अ स्क्लेरेन्काइमाटस हाइपोडर्मिस, ठीक है, दे हैव अ स्क्लेरेन्काइमाटस हाइपोडर्मिस, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमाटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज, ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बात थोड़ी अलग सी थी कि यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमाटस बंडल शीथ था, वहाँ पर भी बताया था कि जो पेरीसाइकिल उसके ऊपर है वो स्क्लेरेन्काइमाटस है वास्कुलर बंडल के ऊपर, यहाँ पर बंडल शीथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? बंडल शीथ, स्क्लेरेन्काइमाटस, वहाँ पर पेरीसाइकिल था। ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमाटस बंडल शीथ, वहाँ पर ईच सराउंडेड बाय स्क्लेरेन्काइमाटस पेरीसाइकिल। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ इन टॉपिक्स के अंदर। फिर वहाँ पे क्या था? रेडियली प्लेस्ड मेडुलरी रेज जो है वास्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियसली मोनोकॉट स्टेम के अंदर हमारे पास में बहुत अच्छा खासा ग्राउंड टिश्यू होता है, बट यहाँ पे पित्त वित्त नहीं होती कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्जुएंट है, क्लोज क्यों है? बीच में वो कैम्बियम नहीं है, तो क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होनी है। पेरिफेरल वाले जनरली स्मॉलर हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो एब्सेंट होता है मोनोकॉट स्टेम के अंदर, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। याद रखना, MCQ आएगा तो आइडिया लग जाता है, कोई इतने इशू वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अब आप
देख लो, ये एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ये हेयर्स है, फिर हाइपोडर्मिस आ गई, ये पैरेन्काइमा कॉर्टिकल है, फिर ये एंडोडर्मिस है, उसके अंदर वाली साइड पेरीसाइकिल है, फिर ये वास्कुलर बंडल है, इसके ऊपर ये स्क्लेरेन्केमाइटस पेरीसाइकिल हो गया, ये मेडुलरी रीज है हमारे पास में। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास में क्या है, एपिडर्मिस है, फिर कॉलेनकाइमा आ गया, फिर पैरेन्काइमा, फिर एंडोडर्मिस जिसके अंदर क्या है, पेरीसाइकिल जो कि कैसी है, स्क्लेरेन्केमाइटस है, फिर ये फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, फिर मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, और ये पिथ है। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास में बात है मोनोकॉट के बारे में। ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस है, और हाइपोडर्मिस कैसी है, स्क्लेरेन्केमाइटस है, वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर छोटे वाले बाहर है, बड़े वाले अंदर है, ग्राउंड टिश्यू अच्छा खासा दिख रहा है, पैरेन्केमाइटस होता है, पिथ वगैरह यहाँ पे नहीं है, ये ग्राउंड टिश्यू है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वेस्कुलर बंडल है, फ्लोएम है, जाइलम है, ग्राउंड टिश्यू है। फ्लोएम देख लो, और ये जाइलम कैविटी वाला है क्योंकि उसके अंदर कैविटीज़ हैं, ग्राउंड टिश्यू अच्छा खासा दिख रहा है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्केमाइटस, और ये एपिडर्मिस है। सारी चीज़ें तो इतनी क्लियर है, तो डाउट ही कहाँ आ रहा है, कहीं डाउट नहीं आ रहा भाई। अब हमारे पास में है ये डाइकॉट लीफ और ये मोनोकॉट लीफ, ये तो सबसे आसान होते हैं, इनकी एनाटॉमी तो बहुत आसान होती है। डाइकॉट लीफ के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी बात होती है कि अब देखो, ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं अडाक्सियल एपिडर्मिस और नीचे वाले को बोलते हैं अबाक्सियल एपिडर्मिस। अब ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पर सनलाइट जो है वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे, अडाक्सियल। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जाइलम है, फ्लोएम है, यहाँ पे मीज़ोफिल दो तरह के हैं, एक हमारे पास में है पैलिसेड मीज़ोफिल, एक हमारे पास में है स्पॉन्जी मीज़ोफिल, और एक हमारे पास में एयर कैविटी। ठीक है, और हमारे पास में जब हमने बात करी थी मोनोकॉट स्टेम के बारे में, तो वहाँ पर जाइलम के अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ थी। ठीक है, ये आ गई अब सबस्टोमेटल कैविटी, ये स्टोमा, और यहाँ पर स्टोमाटा लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल है ये, और ये जाइलम और फ्लोएम के अराउंड बंडल शीथ प्रेजेंट है। यहाँ से हमें मेनली 3 मेन पार्ट्स दिख रहे हैं, नेमली क्या है, एपिडर्मिस है, फिर हमारे पास में मीज़ोफिल है, और फिर हमारे पास में वास्कुलर सिस्टम है। एपिडर्मिस अपर सरफेस को भी कवर करते हैं, अडाक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर सरफेस को भी कवर करते हैं अबाक्सियल एपिडर्मिस। यहाँ पर जो क्यूटिकल होती है वो हमें अच्छी खासी दिखती है। अबाक्सियल एपिडर्मिस जो नीचे वाला है उसके पास में ज़्यादा स्टोमाटा होते हैं अडाक्सियल के कंपैरिजन में, और अडाक्सियल के पास में हो सकता है स्टोमाटा ना भी हो क्योंकि वहाँ पर धूप सीधी पड़ती है तो वाटर का लॉस ज़्यादा हो सकता है। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में हमारे पास में है मीज़ोफिल, और ये जो मीज़ोफिल होता है हमारे पास में, इसके पास में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करता है, पैरेन्काइमा का बना है, 2 तरह के सेल्स हैं, पैलिसेड है, स्पॉन्जी है। अडाक्सियली प्लेस्ड वालों में क्या है, हमारे पास में इलोंगेटेड सेल है जो कि किस तरह से अरेंज्ड हैं, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। पैलिसेड में ऐसा था ना, वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये सिचुएटेड है पैलिसेड के नीचे एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। There are numerous large spaces and air cavities between these cells, और वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो वेन्स में भी दिखते हैं, मिडरी में भी दिखते हैं। जो वैस्कुलर बंडल का साइज़ होता है वो वेन्स के साइज़ पे डिपेंड करता है, वेन्स की थिकनेस वैरी करती है रेटिकुलेट वेनेशन में। वैस्कुलर बंडल जो है दे आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। ठीक है जी, उसके बाद में जब हम बात करेंगे मोनोकॉट के बारे में तो यहाँ पे हमारे पास में क्या अलग है, यहाँ पर क्या है कि स्टोमाटा दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट है, मीज़ोफिल यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। अगर हम ग्रास के बारे में बात करेंगे तो ऊपर वाले एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं कभी कभी मॉडिफाई हो जाते हैं, लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। जब ये बुलीफॉर्म सेल्स
के पास में एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है और ये टर्जिड होते हैं, लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाते हैं। जब ये फ्लासिड होते हैं वाटर के स्ट्रेस की वजह से तो लीफ कर्ल हो जाते हैं। और जो पैरेलल वेनेशन यहाँ पे हमें दिखती है, मतलब कि वास्कुलर बंडल का साइज मेन वेन्स को छोड़कर सेम ही रहता है, इट इज़ नियरली सेम। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। एक बार मैं आपको इस एनाटॉमी की फिर से समरी देती हूँ ताकि आपको यहाँ से ही काफ़ी सारी चीज़ें याद होकर ही आप यहाँ से जाएं। देखो, जो पोर्शन न्यू एनसीईआरटी में नहीं है वो अपने को नहीं पढ़ना क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, हाँ जी। डाइकॉट रूट में हमने क्या देखा था बेटे? हमने डाइकॉट रूट में ये चीज़ें देखी थी कि यहाँ पर हमारे पास में एपीब्लेमा है, एपीब्लेमा से निकलती हैं रूट हेयर्स, उसके अंदर हमारे पास में कॉर्टेक्स है जहाँ पर हमारे पास में सेवरल लेयर्स हैं थिन वॉल्ड पैरेन्काइमल सेल्स की, बीच में बहुत सारी हमारे पास में स्पेसेस भी होती हैं। इनरमोस्ट लेयर जो होती है कॉर्टेक्स की वो हमारे पास में क्या है? एंडोडर्मिस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, फिर देखो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर फ्यू लेयर्स ऑफ पैरेन्किमाइटिस सेल है, फिर एंडोडर्मिस है, उसके अंदर पेरिसाइकिल है। ठीक है, पेरिसाइकिल में हमारे पास में फ्यू लेयर है, तो वो थिक वॉल्ड पैरेन्किमाइटिस सेल्स है हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है उनके पास में कैस्पेरियन स्ट्रिप है, फिर पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल से ही लेटरल रूट्स वगैरह निकलती हैं, वास्कुलर कैम्बियम भी यहीं से निकलती है, पिथ यहाँ पर हमारे पास में छोटी होती है। पैरेन्काइमल सेल जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं बेटे जी? कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में हमारे पास में क्या होते हैं? कंजक्टिव टिश्यू होते हैं, 2 से लगभग 4 होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास में पिथ जो है वो क्या होती है? छोटी होती है। और एंडोडर्मिस के अंदर वाले को हम चील बोलते हैं। और मोनोकॉट में सिर्फ एक ही चीज़ अलग है कि यहाँ पर हमारे पास में पिथ बड़ी होती है, जाइलम फ्लोएम के पैचेस ज़्यादा होते हैं, बाकी प्रोटोजाइलम बार है वो सारी चीज़ें तो कॉमन है। तो यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन होती है, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो यहाँ से पेरिसाइकिल जो है वो लेटरल रूट्स वगैरह तो नहीं बना रही होती है, ना ही वास्कुलर कैम्बियम बना रही होती है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? डाइकॉट स्टेम के बारे में। वहाँ पर क्या अलग है? बाहर एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स हमारे पास में 3 लेयर में डिवाइडेड है। लाइक हाइपोडर्मिस जो है वो कॉलेनकेमाइटिस है, उसके अंदर की जो हमारे पास में लेयर है वो क्या है? कॉर्टिकल लेयर है। वहाँ पे राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्केमाइटिस सेल है, वहाँ पर हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। और सबसे अंदर पेरिसाइकिल है जो स्क्लेरेन्केमाइटिस है, फ्लोएम के ऊपर भी यही पाई जाती है। यहाँ पर कॉन्जॉइंट है, ओपन है, क्योंकि बीच में हमारे पास में यहाँ पर हमारे पास में सेमिल्यूनर पैचेस लेने की बता दिया मैंने। फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्केमाइटिस सेल होते हैं, मेडुलरी रेज बनाते हैं, बहुत सारे वास्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड होते हैं। यही डाइकॉट स्टेम का हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक होता है। हर एक वास्कुलर बंडल हमारे पास में कॉन्जुएंट है, ओपन है, विद एंड डार्क प्रोटोजाइलम है, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्केमाइटिस सेल विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बीच में प्रेजेंट होते हैं, पिथ है। ये किसकी बात है? डाइकॉट स्टेम की। और हमें पता है डाइकॉट स्टेम की पिथ जो है वो बड़ी होती है। मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसमें हमारे पास में इनके जाइलम के अंदर हमारे पास में वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती हैं, वास्कुलर बंडल पूरी तरह से स्कैटर्ड होती हैं। यहाँ पर हमारे पास में स्क्लेरेन्केमाइटिस बंडल शीट है, वहाँ पर क्या हो रहा था? स्क्लेरेन्केमाइटिस पेरिसाइकिल थी फ्लोएम के ऊपर, छोटे वाले बाहर को होते हैं, बड़े वाले अंदर की साइड पर होती हैं। ठीक है, पेरिफेरल वाले जनरली स्मॉलर हैं देन सेंट्रली लोकेटेड वन। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हमारे पास में एब्सेंट है, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ जो हैं वो हमारे पास में प्रेजेंट होती हैं वास्कुलर बंडल के बीच में। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ के बारे में बात करें तो वर्टिकल सेक्शन की बात करें एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर बंडल के बारे में, तो अपर सरफेस को भी कवर करता है, लोअर सरफेस को भी कवर करता है। कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल है। अबाक्सियल एपिडर्मिस के पास में ज़्यादा है, अडाक्सियल के पास में कम है। ठीक है, मेसोफिल यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पेलिसेड और स्पॉन्जी। पेलिसेड में अडाक्सियली लोकेटेड होता है, पैरेलल है, एलोंगेटेड है, वर्टिकली अरेंज्ड है, और नीचे वाला ओवल है, राउंड है, लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पे जाकर एक्सटेंड करता है। ठीक है, बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसेस भी होती हैं।
और एयर कैविटीज़ भी होती हैं। एयर कैविटीज़ और वाटर कैविटीज़ में फ़र्क है। मोनोकॉट स्टेम में वाटर कैविटीज़ है, यहाँ पर एयर कैविटीज़ हैं। वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल, वेन्स और मिडरिब्स में देखा जाता है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल का जो साइज़ है ये वेन्स की साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब वो वैरी करता रहता है। यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होती है, वहाँ पे आइसोबायलेटरल लीफ में मोनोकॉट में हमारे पास में पैरेलल वेनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर बंडल शीथ सेल है, मैंने ये आपको बता दिया है ना। और यहाँ पर भी जो मोनोकॉट की स्टेम भी थी ना, वहाँ पर भी बंडल शीथ है स्क्लेरेंकेबाइटस वाली। फिर ये मोनोकॉट वाले लीफ हैं, इसमें क्या है, कभी कभी अडैक्सियल वाले जो हमारे पास में लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बना लेते हैं, इन्हें हम लोग बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, क्या होता है, लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है, नहीं तो फिर ये फ्लैसिड हो जाते हैं। पैरेलल वेनेशन है तो साइज वैस्कुलर बंडल का ऑलमोस्ट सेम रहता है मेन वेन्स को छोड़कर। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर की होती है समाप्ति। तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।